मारना कितना जायज़ है किसी कार्यकर्ताओं को? अगर वो लोग वहाँ खड़े थे, स्वागत कर रहे थे किसी नेता का, तो मारना क्या जायज़ है? अरे गुंडे हैं यार। 26 जनवरी को पता नहीं चला कि किस तरह से तिरंगा उतार के और क्या क्या किए। ये बक्कल उतार देना क्या है? क्या बक्कल उतार देने का मतलब क्या है? और क्या कर रहे थे वो? सड़क पे बैठ गए, वो सड़क से कोई आएगा जाएगा नहीं। अरे ये मेरे कहने का यह मतलब है कि शांति से अगर कोई जा रहा है, यह सुनियोजित षड्यंत्र है। 26 जनवरी की घटना सुनियोजित षड्यंत्र है। उसके बाद से जो पुलिस पे लाठी डंडा गिराया गया वह भी सुनियोजित षड्यंत्र है। 26 जनवरी को आप देखे होंगे कि पुलिस उस झंडा उतारने वाले डंडे पे नहीं चढ़ पा रही है, लेकिन एक व्यक्ति सट्ट से चढ़ जाता है। पंजाब से लाया गया था सुनियोजित ढंग से, तो ये सब प्री प्लान्ड है। वहाँ क्या हुआ है कि वो प्री प्लान्ड था, वो अपने नेता का अपना वो करने जैसे होता है सम्मानित करना चाहते थे, और यह छुपे हुए थे। चूँकि यह हैं औरंगजेब और मुगलों की नाजायज औलाद, इसलिए कह रहा हूँ कि वह भी जब इसी तरह से छुप के वार करते थे, वह कभी गाय भेज देते थे हिंदुओं के नाम पे। मर्द होता अगर राकेश टिकैत असली बाप की औलाद होता तो एक विधायक 3 लड़कों को लेके आया था। उस घटना के बाद, 26 जनवरी के घटना के बाद, गाजियाबाद का एक विधायक 3 लड़कों को लेके आता है और कहता है कि भाई साहब हाथ जोड़ के कि आप उठ जाइए। यही वो कहा विधायक कि हाथ जोड़ के करें, आप उठ जाइए, आप लोग तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम देश के इस कुकर्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी सी बात है। उसके लिए कितना रोया था ये, कितना भौंकार पार कर रोया था। अच्छे पाती, बाप रे बाप, डब। अरे 4 लोग, कहाँ सामना गया वो, कहाँ गई मर्दानगी? हिम्मत होता तो सामना किया होता ना। किस तरह से रो रहा था, देखे थे आप, पूरा देश देखा था। तो मोदी जी कुछ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी यह भौंकार पार के उसी तरह से रोने लगेगा। ये तो इसको शिखंडी के तरह से ये पंजाबी यूज कर रहे हैं, शिखंडी को आगे करके। और वो देख रहे हैं ना, दाढ़ी भीष्म की तरह से इस समय मोदी जी बढ़ाए हुए हैं, तो उनके लिए ये इस शिखंडी का प्रयोग किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। अगर करना होता तो जाके सामना किया होता। गाजियाबाद में वहीं बैठा हुआ है। अरे तुम भी वहीं हो और भाजपा का विधायक भी वहीं है। माँ का दूध पिया है तो जाके थोड़ा आजमा के देख ले। खुला चैलेंज है। वो उसी ने रुलाया था ना, एक बार जरा रुला के दिखा। अरे वो कम कार्यकर्ता हैं छोटे छोटे, वो जानते नहीं अपने नेता को माला पहनाने गए, ये तलवार लेके, भाला लेके, गणासा लेके छुपे हुए थे। लेकिन राकेश टिकैत का कहना ये है, जो उनका बयान आया है, कि ये लोग हमारे मंच को हथियाने के लिए आ रहे थे, हमारे मंच को अपना राजनीतिक मंच बनाना चाहते। अरे कौन सा मंच है? क्या तुम कौन सा मंच कर रहे हो? तिरंगा का अपमान और लड़कियों का बलात्कार। वो बंगाल से लड़की आई थी और उसका बलात्कार कर दिया गया, और एक किसान को जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। वहाँ शाम को जानते हैं क्या होता है? दारू की पेटियाँ खोलती हैं, पेटी खोल के और जो आसपास गांव में घुस जाते हैं ये, और हमारी माँ बहनें और निकलती हैं तो उनको बेइज्जत करते हैं। 2.5 दिन लोग शिकायत करते हैं, एक आवाज़ इसकी निकलती है, उनका बक्कल उतारो ना। उतार देना चाहिए। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम होता राकेश टिकैत, तो जिसने जलाया ना उसका बक्कल उतार दिए होते। जिसने उस लड़की का, तुम भी रहे होगे उसमें, हमको लगता है कि उसका बाप आके रो के FIR करवाया है। और बंगाल गए थे और बंगाल से लेके आए। इस तरह से तमाम वहाँ पहले जो ये पैर दबवा रहे थे, क्या क्या उसमें फोटो आ रहा था, वीडियो आ रहा था, किस तरह से औरतों के साथ। ये अय्यास, आवारा, नकारा, ये मकसद है किसी तरह से भारत कमज़ोर हो। भारत का जो लक्ष्य है, जो मोदी जी कह रहे हैं कि हमको 2025 तक 5 ट्रिलियन तक ले जाना है इस देश को। इस समय पेंडेमिक में खुद माइनस में चल रहा है, एक तब कोरोना की मार, और ऊपर से देश की ऊपर से ये लोग, इनका मकसद है। मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। 1985 के आसपास चीन की इकोनॉमी से भारत की इकोनॉमी अच्छी थी,
लेकिन कौन सा कारण रहा कि चीन आज अमेरिका की बराबरी कर रहा है? एक नेता आया और उसने बदल दिया। चीन आज बॉर्डर पे क्यों है? पाकिस्तान बेचैन क्यों है? अरे यहाँ तक अमेरिका और अन्य देश भी जो मजबूत हैं, वह भी भारत के विजन, जो भविष्य देखता है ना, जो जानता है कि भविष्य कैसा है किस देश का, वही भविष्य आज के डेट में इस पेंडेमिक में माइनस में है। इकोनॉमी -7 दर्ज किया गया है। लेकिन जो विदेशी पूंजी निवेशक हैं, जो पैसा ले जाके विभिन्न देशों में लगाते हैं, वह सबसे ज़्यादा पूंजी आज कहाँ लगा रहे हैं? भारत में। समझ में नहीं आ रहा कौन है जो 6 एकड़ से 600 को बना लेता है? इसका 6 एकड़ इसकी बाप की हैसियत थी और 600 एकड़ आज के डेट में है। भारत में कौन सा किसान किया है? किससे होता है इस तरह से? जिस तरह से पी चिदम्बरम गमले में करोड़ों की गोभी उगा लेते हैं। सोनिया गांधी का कोई व्यवसाय है, बिजनेस है? लेकिन दुनिया की चौथी अमीर महिला है। मुलायम सिंह प्राइमरी के टीचर थे, आज 1 लाख करोड़ की हैसियत है। मुख्यमंत्री थे ना। लालू यादव का पूरा परिवार, दिल्ली में अरबों की संपत्ति है। गांव का छोड़ दीजिए, बिहार का, पटना में जितना मॉल है उसको छोड़ दीजिए। उसी तरह के ये जो वो उसी तरह के किसान हैं। कितना काम ये उसी तरह से। विधानसभा में मुलायम सिंह भी किसान हैं, ठीक, उधर लालू यादव किसान हैं। ये सब भ्रष्टाचार के जेल में जा चुके हैं ये लोग। अपने आप को सबसे बड़ा धरती पुत्र मुलायम सिंह, लालू यादव सबसे बड़ा किसान नेता बिहार में प्रचारित थे, किसान नेता, ठीक। और जब किसान नेता, उसी तरह के किसान नेता राकेश टिकैत हैं कि जेल भी गए तो किस में? बिहार के सबसे बड़े किसान नेता जेल गए किस चीज में? पशुओं का चारा खा गए। तो ये उसी तरह के किसान हैं, समझ रहे हैं? ये जैसे गमले में गोभी उगा के, अरे यार पेट्रोल पंप है, गैस एजेंसी है, इनका बहुत बड़ा ठेकेदार है ये, इसका बेटा, ये खुद उसी में उसी का संरक्षण करता है। एक औरत, गांव की एक गरीब का ये खेत 3 एकड़ जमीन जबरदस्ती कब्जा कर लिए सब। ये इसीलिए कहते हैं आप लोग टिकैत मत कहा करिए, डकैत कहा करती है। जो कमजोर महिलाओं के खेत पे कब्जा करे उसको टिकैत कहेंगे या डकैत कहेंगे? डकैत दूसरा क्या होता है? किसी के धन पे कब्जा कर लीजिए, किसी की संपत्ति को लूट लीजिए, यही तो है। लेकिन अबे आप मत बोला करो, काट दो। ठीक है। जो टिकैत हैं, अगर भैया किसान होते तो मोदी जी का काम गिना रहा हूँ, आज तक 70 साल में हमारे वहाँ एक धान होता है बासमती, जो यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं उसमें पाकिस्तान की बासमती बिकती थी, भारत की नहीं बिकती थी। भारत की बासमती नहीं बिकती थी। लेकिन भारत ने अपना इतिहास दिखा के कहा कि ओरिजिन भारत का है बासमती का, मुझे इसका सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो पाकिस्तान के किसानों ने कहा, वहाँ के जो सप्लायर हैं बासमती के, वो कहे कि भारत को अगर सर्टिफिकेट मिल गया तो हमारी कमर टूट जाएगी, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम कहाँ ले जाके बेचेंगे। तो किसानों का असली काम दुनिया तक ले जाने का काम। हमारे इलाके में एक और धान होता है काला नमक। काला नमक आज के डेट में 6000 रुपया कुंटल है, और वह कोई इस पूरे इलाके में वह ख़त्म हो गया था। काला नमक ख़त्म हो गया था। जानते हैं काला नमक की खासियत क्या है? कम से कम आपके घर भोजन बनेगा तो पास पड़ोस के 500 मीटर के दायरे में वो महकता है, इतना उसमें वो होता है। आज पूरी दुनिया में बिक रहा है, ये दुनिया में बिक रहा है। ये मोदी जी की ब्रांडिंग, किस सॉयल हेल्थ कार्ड 6000 रुपया,